देखा गाँव वाले। अम्मा का इलाज करवाना है। साला दिमाग सटक रहा, साला कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करे, कहां से लाए साले 5 लाख रुपए। और टिपी ढिल्लू, दुकान बंद करो, जल्दी करो, आराम से करो। कब आता है? साले भाग जाओ यहाँ से, नहीं भैया देख लिया मारेंगे। चाहे जैसे भी हो, काम बस हो जाए। लेकिन अगर कल तक काम नहीं हुआ ना तो हमारे दोस्त लोग पैसे नहीं देंगे। पे हम कह रहे हैं ना काम हो जाएगा। अब तुम भागो, जल्दी घर भागो, भैया देख लेंगे, भागना। भैया, सोचा आपने वो नए वाले काम के बारे में? वो पेपर आउट। अबे हल्ला क्या मचा रहे हो? अबे कहाँ की जल्दबाजी है तुमको? साला कौन ट्रेन छूटी जा रही है तुमने कहा? हाँ? छूट रही है तो बता दो, साले जाके पकड़ लेते हैं अभी के अभी। साला सोच रहे हैं क्या करना है, फैसला लेंगे अभी। अरे आजा, आओ श्रीकांत। अरे अम्मा, ए अम्मा देखो हम आ गए। और हमारे साथ कौन आया है? ये देखो लड़के वाले आए हैं। ये है रुंजुन के मामा और ये मामी। ये रुंजुन से बहुत प्यार करते हैं। अभी हम लोग के स्वागत के लिए खुद दरवाजे पे आके खड़े हो गए हैं। ये चाहते हैं कि रुंजुन बिटिया की शादी जल्दी हो जाए। अरे इसी खातिर तो हम लोग के लिए गाड़ी भेजी कि जल्दी आए, ताकि हम लोग को कोई तकलीफ ना हो, है ना रज्जू भैया? 1 मिनट हटो। अरे अम्मा देखो तो कौन आया है। ये लड़के वाले हैं। ये है शशिकांत चौबे। खुश रहो बेटा। ये इनके बड़े भैया भूषण चौबे। जीते रहो बेटा। और ये हमार जोरू है। खुश रहो। आओ ना अंदर, आ जाओ। थक गए होगे, आ जाओ। चला हटो ना रास्ते से। का रज्जू पांडे, ये जो तुम्हारे आदमी थे ना, सब लालची निकले। तुमने उन्हें 2500 रुपया दिया और हमने 5000 रुपया दिया। डबल रुपया देखते ही ससुरे सब फिसल गए। अरे सुनो, अब तुम लोग जाओ, जब जरूरत होगी हम फोन कर देंगे। हाँ? अरे ऐसा कैसा खड़े हो? अरे अंदर दूल्हे महाराज आए हैं, लड़के वाले आए हैं। अरे चेहरे पे कुछ रौनक लाओ, मुस्कुराओ। अरे आओ अंदर आओ। हाँ अम्मा, आप तो कह रही थी लड़के को देखे बगैर मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। अब लड़का आपके बगल में बैठा है, अब तो हाँ कर दो, हम सबका मुंह मीठा करवा दो। हम लाखन पर कैसे भरोसा कर सके थे? जब तक हम खुद विश्वास न कर लिए कि लड़का हमरे रुंजुन के लायक है कि नहीं, तब तक हम हाँ न कहिए। अरे लाखन मिश्रा, पहले थोड़ा बातचीत कर ले। हाँ? एक दूसरे को जान लेना,
फिर न बोलेंगे। जी। हाँ तो बेटा क्या करत हो? जी हम सिंचाई विभाग में हैं। अरे अम्मा सरकारी नौकरी है, तनख्वाह तो मिलती है, ऊपर की कमाई अलग होती है। चकाचक समझे अम्मा। लाखन मिश्रा, हम ओका पूछ रहे हैं, तुमका नहीं। तुम तो नौकरी नहीं करत हो ना? जी। घर में कौन कौन है? घर में तो घर में अब अम्मा यही समझ लो कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हमारा परिवार। अब बस छोटे की भी शादी हो जाए तो 2 परिवार हो जाएंगे। घर केकर कमाई से चलत है? घर में कमाई, घर में खर्चा ही कितना है, खेती बाड़ी ही इतनी है कि घर का खर्चा ही निकल जाता है। और ये समझ लो कि हमारा और छोटे का पैसा पूरा बैंक में जमा हो जाता है बात के लिए। भैया की शादी कहाँ हुई है? मतलब हमारी चित्रकूट में, जहाँ पर भगवान राम सीता मैया के साथ वनवास काटे थे। और हमारे ससुर का नाम है मुंडाने मिश्रा। बहुत सारे ट्रक हैं उनके। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पिताजी का करत है? जी हमारे पिताजी तो पिताजी वो करते थे। अरे मतलब कि वो बहुत बड़े जमींदार थे, खानदानी जमींदार। उनके पास इतनी जमीन थी कि सारे रिश्तेदारों की नजर उनकी जमीन पे थी। उनके मरने के बाद उनकी नीयत बदल गई और कोर्ट कचहरी के बाद भी इतना कुछ बचा है कि बहुत कुछ है। कोर्ट कचहरी, कोई मुकदमा चल रहा है क्या? नहीं, जरूरत पड़े तो बताइएगा। नहीं, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। बस इतना समझ लीजिए अम्मा जी कि जितनी जमीन बची है बहुत है। आय हाय, देखो तो ये विष्णु को। अरे मोर बेलन ना चश्मा फोड़ के आँखें में ठूस देंगे विष्णु पांडे। अबे मिट्ठू जीजी, ये पागल है का? देखो तो कैसे दांत नहीं फोड़ रहा है। मेरे बाप यहाँ होते ना तब तक की ससुर का दांत तोड़ के ना हाथ में दे दिए होते। बेटा धर्म करम में तो मानत हो ना? धर्म करो। अरे अम्मा 100% शुद्ध ब्राह्मण, न मांस न मदिरा। यही आदत शशि की भी है। शशि अपना जनेऊ दिखाओ। ठाकुर जी को भोग लगाए बिना तो खाना भी नहीं खाता है। ठाकुर जी मतलब भगवान जी। कुछ बात है तो अम्मा आदेश दे दो। ठीक ठाक ही है बेचारे, सीधे लागत है। लेकिन ऐसे लोगन का ये लाखन के साथ कैसे जान पहचान हुई? लाखन मिश्रा को कैसे जानते हो? लाखन मिश्रा को कैसे जानते हो? वो इनके ससुर जी और हमारे ससुर जी की बहुत अच्छी बनती है, तो इसी चक्कर में हमारी भी बनती है। अरे लड़की नहीं आई अम्मा जी? अब बुलावत है। मिश्राइन जाओ रुंझुन का ले आओ। हाँ, हम अब ही लेके आवत है। जा। हाय हाय मिश्राइन, अरे बैठ जाओ, इतना कष्ट मत उठाओ। हम लोग हैं ना लाने के लिए अपनी रुंझुन बिटिया को। हाँ नहीं हम ले आते। अबे इतना लफाई काहे रही हो? मिट्ठू जीजी का बोली? बैठो हम जाके लेके आते हैं। घर वाले हैं तो रिश्तेदार काहे जाएंगे रुंझुन को लाने? चलो बिल्लो, कल चल वाली। बैठो चलो। बकलोल बोझा रानी नहीं तो बहुत बेचैन हो पिया मिलन के खातिर। आय हाय रुंझुन बिटिया, बहुत बेचैनी हो रही है ना? चैन नहीं आवत हुई है, झुरझुरी फूटत हुई है हमरी रुंझुन का कलेजा माँ। अरे रुंझुन, पिया मिलन की तैयारी में ऐसे भी मग्न ना हो जाओ रुंझुन कि आशीर्वाद ही लेना भूल जाओ। अबे बिल्लो दीदी, आशीर्वाद तो हम दिए ना अपनी हीरोइन को।
अबे देखो तो जरा, अभी तक तो हीरोइन तैयार ही ना हुई। चलो कोई बात नहीं, हम खुद ही अपने हाथ से ही का सजा ही देते। चलो तुमका ना असली हीरोइन बनाए देते। अबे मिठो चिच्ची, हीरोइन को तैयार किया जाए। सज लो, अरे सज लो ना। मम्मी मम्मी बैठो ना। देखो बन गई ना हीरोइन, सुंदर हीरोइन। आय हाय कलसन वाली, अब देखो हमारा कमाल। हाय हाय, आज इका दशहरा के हाथी बनाइए हम अपनी पूजा रानी को। कलसन वाली, मिठू जिज्जी, अब काला टीका भी तो जरूरी है ना? एकदम में। तो अरे कहीं नजर ना लग जाए। हाय हाय, अरे देखो तो कितनी सुंदर लग रही है ये बोझा रानी। अरे इस सुंदरता देख के ना वो लड़का है वो तो बेहोश ही हो जाइए। तो अब चलो जल्दी से इस डिजाइनदार श्रृंगार पटार को ना उन लोग को दिखाई देते हैं। चलो 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 चलो, हम ऐसे नहीं जाएंगे मम्मी। अरे चलो, हम ऐसे कैसे जाएंगे? चलो चलो मम्मी, ले जाएंगे। खबरदार हीरोइन, जो शादी ब्याह के पीछे पगलाई के ना अपन बुद्धि खराब की तो माँ मामी को छोड़ के शादी करके मजा लूटे के चाहत हो। अबे काहे लड़का के जान लेवे पे तुरी काहे? हाँ? आय हाय पूजा रानी, अब मान लियो कि तुम्हारा अभागा भाग तुमको दूसरा ही दिन विधवा करती है। और विधवा ही बनना है तो फिर शादी का ही करना। अरे सही कह रही हो। चल हम ऐसे कैसे जाएंगे? हम ऐसे नहीं चलो। अरे पूजा रानी, रुंझुन बिटिया जल्दी करो। डायन भी 7 घर छोड़ देता, लेकिन तुम लोग तो 7 हाथ आगे हो। तुम लोगन का डायन चुड़ैल कह के हम वो लोगन का बेइज्जती कर रहे हैं। अरे हमरे रुंझुन का बिगाड़ी है तुम लोगन का? कौन बात का बदला ले रहे हो? हाय अम्मा, हम लोग तो सोचे कि बोझा रानी सज धज के तैयार हुई है अभी तक। यहाँ आए के देखे तो देखे कि बोझा रानी अपन चेहरा शीशा में निहार रही है, तो हम लोग सजाए दिए होगा। अब कहो तो बैंड बाजा भी बुलवाए लाए। देखो हद ना करो, वैसे तो तुम लोग सब सारे हद पार कर चुके हो। तुम लोग तो एक के पसंद नहीं करत हो ना, तो एक शादी करके विदा करी दो, तुम लोगन को भी शांति मिल जाइए। छटपट ही बुढ़िया नहीं तो लगे छटपटाए शराब पे। आय हाय अम्मा, शांति? अरे शांति तो तब तक हम लोग को नहीं मिली है जब तक कि हम अपन बदला पूरा नहीं कर ले।
अरे हम लोग की इतनी बड़ी बेइज्जती की आपने, ऐसे ही बुलाए दे, अरे पुलिस के सामने, सारा मोहल्ला के सामने में, और ऊपर से ये बोझा रानी के मर मर के हम लोग सेवा किए रहे। ये सब इतना जल्दी बुलाए दे अम्मा का? हम बुलाए रहे पुलिस, हमसे बदला लो। रुंझुन से कहे एक बार रुंझुन का शादी होके जाए तो फिर जौन चाहे तौन कर जो हमारे साथ। अब जाओ यहाँ से। जा तो रहे हैं अम्मा, लेकिन ये भी बता के जा रहे कि रुंझुन की शादी का सपना तो सपना ही रहेगा, पूरा नहीं होगा। चाहे जितना ही हाथ पैर मार ले अम्मा, इस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। अरे कीड़े पड़े तुम लोगन का मुंह में। जाओ यहाँ से, निकलो। चलो कलसन वाली बिल्लू, आ गया ना अम्मा। चलो कलसन वाली। बैठो बिटिया। ये सब तुमरे साथ काहे हो रहा? चिंता न करो। अरे वो लोग तो पिशाच है, पिशाच। ये लिए जल्दी से ये घर से निकलो, नहीं तो वो लोग तुमको जिए नहीं दे। हमको मालूम है ये वक्त तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा अम्मा? शादी पक्की होने के बाद नहीं टूटती क्या? यहाँ तो हमारी जिंदगी टूटी जा रही है। नहीं बिटिया नहीं, ऐसा ना बोलो। लड़का अच्छा है बिटिया, बहुत अच्छा है, तुमको बहुत सुखी रखिए। तुमने शादी ये बात जरूर हुई है। जल्दी तैयार हो जा बिटिया, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं अम्मा, अब हमसे ये नहीं होगा। फिर से हम तैयार हो, फिर से किसी लड़के के सामने जाए, वो फिर से हमें परखे और हम फिर टूटे। हम ये नहीं कर पाएंगे। इस बार तुम्हारी शादी जरूर होगी बेटा, जरूर। हाँ देखो, हमारा आशीष है तुम पर, हमारे आशीष पे भरोसा है ना तुमको? तुम्हारे आशीष पे तो भरोसा है हमको, लेकिन अपने भाग पे नहीं है। हमारे भाग ने ना अम्मा हमको हमेशा धोखा दिया, आज भी देगा। ऐसा नहीं कहते बिटिया। तुम देखो, ये सब भूल जाओ और शांत हो जाओ। हाँ? शांत हो जाओ बिटिया। आओ मिश्रा, तुम संभालो बच्ची को और तैयार करके ले आओ। भैया, ओ भैया, हम पूछ रहे थे कि उस काम के बारे में आपने कुछ सोचा? हम मानते हैं कि काम बहुत बड़ा है, लेकिन अब करना है या नहीं करना ये फैसला तो आपका है ना। वैसे भैया, अगर वो काम करेंगे ना तो हमको एक मुश्त रकम की कट्टी मिलेगी। बस एक बार दीनानाथ शुक्ला के नाक के नीचे से वो गणित का पेपर उड़ा लें, फिर कम से कम 50,000 रुपए की झमाझम नोट की कट्टी हम लोगों की गोद में आ जाएगी। वैसे भैया, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे। नहीं बेटा, को कंजब करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। का है ना, फैसले की घड़ी आ गई। साला बहुत सोच विचार कर लिया, कोई रास्ता नहीं हमारे पास। पेपर कब लीक करवाना है, कैसे लीक करवाना है, साला सारा जुगाड़ ढूंढते हैं। करते हैं बेटा, तैयारी करो। कल चलेंगे फारुखाबाद। समझ गए हैं हम, बहुत अच्छे से समझ गए। दीनानाथ शुक्ला से सामना करने का वक्त आ गया है। अब सालों बाद होंगे मास्टर जी के दर्शन।
हमरे